नाज़रीन, पिछले दिनों पीटीआई का जो जलसा हुआ था उसमें इस्लामाबाद के जलसे की तरह लाहौर में भी ख़वातीन के साथ बदतमीजी की गई। ये सियासी से हटके या किसी भी पार्टी के जलसे से हटके नाज़रीन ये एक समाजी मसला है, ये हमारी मुआशरत का मसला है, ये हमारे बच्चों की, हमारे घरानों की तरबियत का मसला है। हमें ये मानना चाहिए कि हमने अपने बच्चों की, हमारी माओ ने, आई एम सॉरी टू से, हमारी माओ ने, हमारे वालिदैन ने हमारे बच्चों की उस तरह से तरबियत नहीं की है कि वो चाहे जलसों में जाएं, चाहे पार्क्स में जाएं, चाहे वो बस स्टॉप्स पे जाएं, चाहे वो किसी और जगह जाएं जहां पे खवातीन मौजूद हों, तो किस तरीके से उन्हें खवातीन के तकद्दुस और एहतराम का ख्याल रखना है। और पीटीआई के जलसे की तो फुटेज सामने आ गई, वरना इस किस्म के मनाजिर अक्सर हमने और आपने बच्चियों के कॉलेज के सामने, बस स्टॉप्स के ऊपर, उसके अलावा बाजारों में अक्सर इस किस्म के मनाजिर देखते हैं। और फिर वहां पर अमूमन लोग इस किस्म के लोगों के साथ सलूक क्या करते हैं, यह भी हमने बहुत देखा है। चलते हैं जरा एक बस स्टॉप पे और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। आंटी, आंटी, आंटी। बहन, आपको कब से वो आंटी आंटी कह रही है, आप उसकी बात क्यों नहीं सुनती? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझे पहले ही शक था आप लड़की नहीं है। आंटी, आंटी मैं तानू कह रही है इतनी देर तो, बस कदों आएगी? बहुत अफसोस की बात है, मैं आपको आंटी लग रही हूँ। वो तो बस बच्चों की ज्यादती की वजह से मैं जरा बल्कि हो गई हूँ। आप मेरे कहने का मतलब कि बस तब आएगी मेरे ख्याल जब हमारी बस हो जाएगी। आंटी, आंटी मैंने बड़ा डर लग रहा है। हाय अल्लाह, डर तो मुझे भी लग रहा है। बहन, अगर आपको डर लग रहा है ना, हमको तो फिर मर जाना चाहिए, बल्कि वक्त पर घर जाना चाहिए। मेरे उन्होंने आना था, पता नहीं कहाँ रह गए, वो भी बस की तरह ही हो गए। आपके भी उन्हों हैं। क्या मतलब? अभी मार्च में तो मेरी शादी हुई है। हाँ, मार्च में बहुत हादसा हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि बस स्टॉप पे जो खवातीन खड़ी हैं, एक इनसिक्योरिटी इनमें मौजूद है। और इसका दो तरीके हैं नाज़रीन। एक तो ये है कि सोसाइटी में कवानीन इतने सख्त हों कि किसी भी औबाश को ये जुर्रत ही नहीं होनी चाहिए कि खवातीन जो अपने रोज़मर्रा के मामूलात सर अंजाम देने के लिए जब वो बाहर निकलती हैं तो उनकी नकलो हरकत में किसी भी किस्म की कोई पाबंदी जो है कोई लगा सके, कोई औबाश जो है हरास कर सके किसी भी तरीके से। उन्हें उसको पता हो कि कवानीन इतने सख्त हैं कि 2 मिनट में वो धर लिया जाएगा। और दूसरा तरीका है कि मुआशरे में बच्चों की, खासतौर पर लड़कों की तरबियत बेटों की इस तरीके से की जाए कि वो इस किस्म की हरकत करने की जुर्रत भी ना करें। आंटी, आपके पास काजल होगा? है तो सही, मगर जितना आपको चाहिए उतना नहीं। आंटी, बस उधरों आनी है तो जानी तो इधर ही है ना। आगे किसी ने पैरों को आग लगाई तो हम भी फंस जाएंगी बस। अच्छा आंटी, ताड़े को इमली होएगी, दिल घबरा रहे सी। और कुछ हो ना हो, इमली तो हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ, क्योंकि हमारा खट्टे का बिजनेस है ना। आपने नाम सुना होगा रफीक खट्टे वाला? हाँ हाँ, मेरे हस्बैंड है रफीक खटवई। आप बात सुनो, कौन हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? मैं MBBS कीता है। ये सीखा है तुमने इतना पढ़ के? मेरी जान MBBS कुड़ियां नूं छेड़न दा कीता है। बायोलॉजी तो बाद मैं ठरकियालॉजी भी कीता है। सोहणिओ बब्बू गोशिओ, पीछे हटो, पीछे हटो। इन्ना क बड़ा ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੈਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ या ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਦ? ये क्या कर रहे हो तुम? यार तुम्हें शर्म नहीं आती? आदि ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾ ਸਾਨੂੰ। बड़े जोर। अब अगर मेरी बात सुनो, ओ मिस्टर जो भी हो तुम, अब अगर तुम उस बच्ची की तरफ बढ़े ना तो मैं अपनी सीट से उठ के तुम्हारी तबीयत साफ करूंगा। आओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। मैं माइक से उतार के आ जाऊंगा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? मैं तुमसे कह रहा हूँ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਨਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। खबरदार जे मैनू छेड़न दी गल कीती, चपेड़ मार के मैं हाथ गंदा कर लेना। तो तुम्हारे जैसे औबाशों के लिए तो ऐसी खवातीन ही काफी है, मेरी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुसी आ भी नहीं सकदे, तुसी सूट थले खेड़ी पाई हुई। अच्छा ओ जनाब, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਧਰ ਪੈਲੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ नहीं ਗੱਲ ਨਾਲ। तुसी फिर मेरे शेर सुने ने, मेरा कसून नहीं देखा जे। भाई आप भी ना अपनी कुर्सी से उठे बगैर ही टीपू सुल्तान बनना चाहते हैं। सोहणिओ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਹੈ,
एडे प्यारे हत्थां दा थप्पड़ असीं आप खा लेने आ। अच्छा ओए ओ लोफर, उधर उधर पहले उधरों खाइए। पीछे चलो, पीछे। अच्छा उधरों खा यार तुम कितने बेहुदा आदमी हो, शर्म नाम की कोई चीज नहीं तुम्हारे अंदर। ऐ शर्म नाम दी चीजां, ज़मीर नाम दी चीजां साडे अंदर आ जाण ते फिर मजे किने लेने ने। अगर मैनू शर्म आती हुंदी ते मैं इनू छेड़दा। पता नहीं कहाँ रह गए हैं वो। ओने परसों होना। मेरे ख्याल आपके वो भी उसी बस पे आ रहे हैं जो लेट है अभी तक। और जनाब कैसी तबीयतां? तुम मुझे क्यों छेड़ते हो? अच्छा बात सुनो, चश्मा वापस करो बच्ची का। किसका? उसका। अगले ये डबल केस बनेगा तुम पे। ओ केस नु छड्डो, ए परसों ही ऐसे काम की जमानत करो आ गया है। मैं आपकी बात सुनो एक मिनट, तुम्हारी कभी किसी ने तबीयत साफ नहीं की? चांद रात वाले दिन औरतां ने मैनू 10 औरतां से छितर मारे, जुत्तियां मारियां, मेरे कपड़े पाड़ दिते। फिर भी सबक नहीं सीखा तुमने? नहीं मैं अंदर बन गया, मैं कहा बाजी मैनू नजर नहीं आंदा। उन्होंने मैनू सड़क भी पार कराई ते अपना नंबर भी दिता। सुनियो मनमोनियो। हेलो मॉम, मैंने आपसे कहा था ना मुझे अकेले मत भेजे, मैंने भाई के बगैर नहीं जाना। यहाँ पता नहीं किस किस्म के अजीब लोग मुझे तंग करी जा रहे हैं। जाओ। नहीं कटिया, कमीने, जलील, सुने कूते, मंकी। जो तुसी लफ्ज टीवी दे तो नहीं कह सकते, मैनू लिख के दे दियो तुसी, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। मॉम पेपर मिस होता है तो हो जाए, लेकिन मैं अभी इसी वक्त घर आ रही हूँ। एक तो ये बस वाले इन लोफरों को ज्यादा से ज्यादा मौका फराम करते हैं लेट आके। हाँ जी आंटी, और कंडक्टर भी लेडी सीट ते मुंडियां नूं बिठा देंदे ने। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है। मॉम यहाँ अजीब से लोफर लोग मुझे तंग कर रहे हैं और मेरा यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो गया। ते साइकिल दे स्टैंड ते बैठो, क्यों खड़े जे तुसी? हम 15-20 मिनट तक करांगे, तुसी टेंशन ना लवो। जे तानू ये जगह अच्छी नहीं लगदी, आप पार्क च चले जाने हैं। पार्क में मत जाना, उधर पानी छोड़ा हुआ है। ते मैं कड़ा उथे डुबियां मार रही हां। नाल तानू बड़ा पार्क दा पता, तुसी उथे दही भल्ले वेचदे। आपकी जोड़ी और मेरी जोड़ी कैसी रहेगी? भाड़ में जाओ तुम, पेपर चाहे मिस हो जाए, मैं यहाँ नहीं खड़ी हो सकती। है छोटी जी है, ताकत ही अंडरटेकर वाली है। बहन आपने तो अंडरटेकर के 3-4 फाइनल देखे होंगे, आप कुछ कर सकते हो, अब तो बिल्कुल तन्हा रह गई हैं। नाज़रीन आपने देखा कि एक लोफर, एक ओबाश की वजह से उस बच्ची का पेपर जो है वो आज मिस हो गया। ये एक एंगल है। जब कोई भी लोफर आदमी, कोई भी ओबाश आदमी किसी ऑफिस में, किसी बस स्टॉप पे, किसी कॉलेज के बाहर बच्चियों को, खवातीन को हरास करता है, उन्हें डिस्टर्ब करता है, उनके मामूलात में किसी भी किस्म की रुकावट का बायस बनता है, तो उन खवातीन के लिए बाज़ औक़ात बहुत ही संगीन सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती है। बहुत नुकसान होता है बच्चियों का, खवातीन का, किसी इस किस्म के ओबाश या लोफर शख्स के बायस। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि इस किस्म के लोगों का फिर हशर क्या होता है और क्या होना चाहिए। आरफा हाँ फायजा, सुनो, हम तीनों पैसे मिला के ना ऑटो ले लेते और निकल जाते। यार फायजा हम दोनों तो मैनेज कर लेंगे, ये कैसे आएगी ऑटो में? आप ऑटो ले लें आंटी, मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकता। देखा, ये होती है असल मशरकी तूफानी औरत। जब मैं तुम्हें खड़ा होकर देखता था तब भी अच्छी लगती थी, बैठ के देख रहा हूँ तब भी तुम अच्छी लग रही हो। ओ लोफर, ओबाश, निकलो इधर से, उठो उठो, तुम्हारे जैसे लोगों को तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। निकलो उधर जाओ। शास्ता स्मार्ट होके तुम भी बदीद होगी। जाती है वहां किस किस्म के मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है, किस किस्म के ओबाश और लोफर लोगों को उन्हें फेस करना पड़ता है। जब मैं तुम्हें खड़ा होकर देखता था तब भी अच्छी लगती थी, बैठ के देख रहा हूँ तब भी तुम अच्छी लग रही हो। ओ लोफर, ओबाश, निकलो इधर से, उठो उठो, तुम्हारे जैसे लोगों को तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। निकलो उधर जाओ। शास्ता स्मार्ट होके तुम भी बदीद होगी। वो वक्त याद नहीं जब मैंने तुम्हारी खातिर ब्लेड मारे थे। हर किस्म के ऐब तुम्हारे अंदर पाया जाता है। ओए जरा ध्यान नाल, ओ बच्ची सी जड़ी चुप कर गई है, मेरे नाल आराम नाल गल करनी। अच्छा रंग दे तू मोहे गेरुआ, मैं ठुड्डा मारनी है फेरवा। देखो शास्ता बड़ी बड़ी मैं मार खादी है, पर अब फेरवा ठुड्डा कदी नहीं मैनू पिया। अगर तुम मेरे नाल सच्चा प्यार है तो फेरवा ठुड्डा जरूर मारना। अच्छा इधर आ मैं तैनूं दस्सां। बदतमीज आदमी। आंटी तुसी बोलदे क्यों नहीं? ठुड्डे की गल कीती सी, तू धक्के की गल नहीं सी कीती तुसी। यार तुम्हें कोई असर नहीं होता मार का, बातों का, कितनी तुम्हारी तौहीन, तज़हीक और तजलील हो रही है, तुम्हें कोई असर नहीं है। तुसी भी मारो, सानू कोई नहीं, सिर्फ छेड़ना होता है। शाह साहब, यहाँ को म्यूजिक कंसर्ट हो रहा है, ये चांद रात है। क्यों? फिर इस तरह के लोफर शख्स क्यों दंदनाते फिर रहे हैं?
अच्छा ये यार इसकी हरकतें देखें आप, और आपने बिल्कुल ठीक कहा मोहतरमा, इस किस्म के लोफर लोगों की वजह से हमारी जो बच्चियां हैं, जो खवातीन हैं, मतलब मुख्तलिफ किसी भी जगह पे जाने पे उनकी जो पाबंदियां लगती हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये लोग हैं। हाय अल्लाह जान, कहाँ रह गए हो? तुम्हारी कुड़िया के पीछे गुंडे पड़ गए। ਤੇ ਭੈਣ ਇਹ ਗੈਂਡੇ ਜਿੱਡੀ ਗੁੜੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਏ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਕਾ دیਵਾਨਾ। हाय अल्लाह जान, कहाँ रह गए हो? यार इसकी हरकतें देखो किस कदर ये। आजा मेरी साइकिल पे बैठ जा, आजा मेरी साइकिल पे बैठ जा, आजा मेरी साइकिल पे बैठ जा। वो तेरी साइकिल ते बह गई ना तो तेरी साइकिल चलन जोगी नहीं रहनी। ਉਹ ਲੱਖ 78 ਕੁੜੀ ਦਾ 370 weight ਕੁੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਲੱਖ 78 ਕੁੜੀ ਦਾ 370 weight ਕੁੜੀ ਦਾ, weight ਕੁੜੀ ਦਾ, weight ਕੁੜੀ ਦਾ, weight। आरफा बस स्टॉप पे भी रेट होगी। और मेरी बीवी ने छेड़िया है, और जिन्हों मैं सारी जिंदगी नहीं छेड़िया तू ओनू छेड़ लिया। सर मैं ते बाजी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। साडी भाभी ते परचून वाले को सौदा लैन जावे, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਸੁਣੋ ਸਰ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਸਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਕਬੂਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਾਣਾ ਛੇੜਿਆ ਕਿਨੂੰ ਆ? ਛੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਢੇਰੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਾਰੋ ਭਾਈ। ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਡਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ जी मैंने तो पहले भी शक है। नाज़रीन ये सारे मसले का बड़ा अहम पहलू है। मैंने पहले भी कहा कि एक तो कवानीन बहुत सख्त होने चाहिए, दूसरे तरबियत। जब तक घर से तरबियत नहीं होगी, अगर आपकी औलाद को, हमारी औलादों को, हमारे बेटों को ये पता होगा कि मैं ऐसी को हरकत करूंगा और मेरे घर वाले जमाना तो जो करेगा करेगा, जो मेरे माँ बाप मेरे साथ करेंगे, मैं किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं रहूंगा, तो किसी बेटे की जुर्रत नहीं होगी कि वो बाजार में जाकर किसी भी बच्ची को छेड़े। सेंटर च जाओ, रील बिठा प्रोटोकॉल की लोड़ है। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। यार मेरी भैड़ा वर्गियां मैं ते मैं आपको मैं इसमें को मदद कर ही नहीं सकता। और एक बात नाज़रीन इसमें और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस किस्म के किसी भी वाकये की सूरत में हमेशा पुलिस को मुत्तला करना चाहिए। कानून को बहरहाल हमें किसी भी सूरत में अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पुलिस वाले भाई। हाँ बीबी, देखिए मारपीट तो बहुत हो चुकी है, और देखिए हमारी खवातीन कितनी रहम दिल में, अभी बेचारी को तरस आ रहा है उस पर। आपके पास उस्तरा होगा? नहीं वो मैं देती हूँ, इसकी टिंड करेगा। बहुत बुरा लगा भाई। टेंड करने वाले पूरा सिर ते टक लाए दे। सर आगे में बड़ी मुश्किल बाल लवाए ना टेंड करना। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और अहमद हाँ जी क्यों जी, ओया अपनी परजाई बबली नु लेके घर चल। चलो भाभी उठो, मैं धक्का लावा। हाय अल्लाह, गैर महरम के साथ भाभी का दी फोर्ड वैगन ही ले बैठे हैं। ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਫੈਰ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ? ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਛੇੜ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ।